टाइम था जब गोल्ड रॉजर द किंग ऑफ द पायरेट्स ने बिना किसी डेविल फ्रूट के पूरे ग्रैंड नाइट को कॉन्कर किया था सिर्फ अपने हाकी के दम पे। बट अभी रॉजर नहीं है और ना ही व्हाइट बियर्ड और बिग मॉम और काइडो के बारे में हमें नहीं पता कि वो अभी जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। तो ओल्ड लेजेंड्स तो गेम से बाहर हैं और वन पीस का पावर सिस्टम बिल्कुल बदल चुका है। आज के टाइम पे अगर किसी कैरेक्टर के पास ओवर पावर डेविल फ्रूट भी है तब भी वो टॉप पर नहीं आ सकता जब तक उसके पास गॉड लेवल हाकी ना हो। तो सवाल ये उठता है कि आज के टाइम पे फिलहाल जो कैरेक्टर्स अभी जिंदा हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर कौन है। तो आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग हाकी यूजर्स। कोई मरे हुए लेजेंड्स नहीं और ना ही ऐसा कि वो प्राइम में इतना स्ट्रॉन्ग था, ऐसी चीजें नहीं। और जितने लोग अभी जिंदा हैं उनकी ही बात करेंगे। Do you understand? तो नंबर 5 में है द फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट्स मंकी डी लूफी। हाँ मुझे पता है काफी लोग बोलेंगे कि लूफी के पास गियर 5 है, वो गॉड बन चुका है, तब भी वो नंबर 5 में क्यों है। पर देखो गियर 5 उसके डेविल फ्रूट की एबिलिटी से और यहाँ पर हम सिर्फ हाकी की बात कर रहे हैं। और हाकी के मामले में लूफी किसी चीट कोड से कम नहीं है। उसने कुछ ही हफ्तों में सारे एडवांस फॉर्म ऑफ हाकी मास्टर कर लिया। जब लूफी ने अपने बेस फॉर्म में काइडो के साथ क्लैश किया था और आसमान के 2 टुकड़े हो गए थे, तभी प्रूव हो गया था कि लूफी की हाकी एलीट टियर है। वो लिस्ट में थोड़ा नीचे इसलिए है क्योंकि उसे अभी भी बड़े फाइट में गियर 5 का यूज करना पड़ता है, जबकि जो बाकी कैरेक्टर्स हैं इस लिस्ट में वो बिना डेविल फ्रूट के बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टिल 19 साल की उम्र में ये ग्रोथ लाजवाब है और शायद फ्यूचर में वो सबको सरपास कर देगा। तो नंबर 4 में है लूफी के ग्रैंडपा मंकी डी गार्प। हाँ मुझे पता है कि अभी वो ब्लैक बेल्ट की कैद में है बट वो जिंदा है और गार्प ने जो हाचिनोसु में किया उसके बाद तो उसकी तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। बिना किसी डेविल फ्रूट के, बिना किसी स्वॉर्ड के, सिर्फ अपने फिस्ट से यानी गैलेक्सी इंपैक्ट से उन्होंने आधे से ज्यादा आयरन को उड़ा दिया। वो पंच और कुछ नहीं, वो एडवांस कॉन्करर हाकी और आर्मरमेंट हाकी था। गार्प ने अपने प्राइम में गोल्डी रॉजर को टक्कर दी थी सिर्फ अपने फिस्ट के पावर से। और आज 80 साल की उम्र में भी उनका हाकी आउटपुट देखकर लगता है कि इनके खून में ही कुछ अलग है। He is simply built it different. तो नंबर 3 में है the world's strongest swordsman ड्रैक्यूल मीहॉक। मीहॉक एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी भी अपनी पूरी पावर्स नहीं दिखाता, बट उसके हाकी का लेवल उसके स्वॉर्ड को देख ही समझ आता है। वन पीस की हिस्ट्री में ऐसे सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्होंने अपने स्वॉर्ड को ब्लैक ब्लेड बनाया। एक है द गॉड ऑफ ब्लेड ryumaga susui, या वही स्वॉर्ड जो जोरो को मिला था थ्रिलर बार्क आर्क में। और फिर दूसरा है मीहॉक का योरू। एक नॉर्मल ब्लेड को ब्लैक ब्लेड बनाने के लिए किस लेवल का आर्ममेंट हाकी चाहिए तुम सोच भी नहीं सकते। ऊपर से मीहॉक का नाम ही है हॉकाई, मतलब इसका ऑब्जर्वेशन हाकी इतना खतरनाक हुआ कि शायद वो स्टैंडर्ड फ्यूचर साइड से भी आगे निकल चुका है। वो सेंक्स का अल्टीमेट राइवल है। अगर सेंक्स कॉन्करर हाकी का किंग है तो मीहॉक ऑब्जर्वेशन एंड आर्ममेंट हाकी का किंग है। सेकंड में है रेड हेड पायरेट्स का कैप्टन सेंक्स। थोड़ा जब हमें दिखाना चाहते हैं कि हाकी का लास्ट लिमिट क्या है, वो सेंक्स को आगे कर देते हैं। सेंक्स हाकी यूज नहीं करता, ये हाकी के रूल्स को कंट्रोल करता है। सेंक्स माइल दूर से सिर्फ अपने कॉन्करर हाकी के प्रेजेंस से एक एडमिरल की हालत खराब कर दी और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और ये सामने वाला का फ्यूचर साइड एक्टिव होने ही नहीं देता। और इसने किड का करियर कैसे खत्म किया था वो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। जिंदा कैरेक्टर्स में से सेंक्स के पास सबसे इंसेन और सबसे ज्यादा हाकी है। फाइनली नंबर 1 पे है सेंट नेरुना इमू। तो अगर तुम अभी भी पुराने सिलुएट के पीछे छुपे हुए इमू को याद कर रहे हो तो ब्रो नए चैप्टर्स उठा कर देखो। चैप्टर 1179 में इमू का फेस रिवील हो चुका है, बट रिसेंट के चैप्टर में इमू ने जो किया है इससे पूरी कम्युनिटी हिल चुकी है। जब गियर 5 लूफी अपनी पूरी ताकत के साथ इमू पे अटैक करता है तब इमू ने अपने स्पीयर को एक डिमोनिक स्वॉर्ड वर्ड में बदलकर सीधा लूफी को स्टैब कर दिया। द एग्जैक्ट सेम वे जैसे क्रोकोडाइल ने लूफी को अलाबास्ता पे किया था। और ये सब करने के बाद इमू लूफी को कहता है कि तुम कभी जॉय बॉय नहीं बन सकते। पता नहीं कि नेक्स्ट चैप्टर में अब क्या होगा, कि कौन आएगा लूफी को बचाने के लिए। शायद सेंक्स आ सकता है। फिर अब लिस्ट तो खत्म हो चुकी है, बट 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम मिस नहीं कर सकते। पहला है मंकी डी, ड्रैगन गार्प का बेटा और लूफी का बाप। और रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर होने के नाते इनकी हाकी टॉप टियर होनी गारंटी है। पर जब तक कि स्क्रीन पर आके कुछ सॉलिड चीज नहीं करते तब तक इन्हें वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ेगा। और दूसरा है एल्बा का प्रिंस लोकी। इसका जो कॉन्करर हाकी का प्रेशर दिखाया गया है वो सच में गूज़बम्प देने वाला है। और इसका डेविल फ्रूट नहीं बताऊंगी क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड बाय।